नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कल पीएम मोदी से करीब 11 बजे पीएमओ में मुलाकात तो होगी। जनगणना पर कल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। जनगणना के मसले पे कल महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो क्या क्या मसले पे बातचीत होगी? कल तो बातचीत होगी ही, इसी के लिए तो समय हम लोगों ने पत्र लिख करके मांगा था, तो उन्होंने समय दिया है। और समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ के कुल मिलाकर के जो भी विधान सभा में, विधान परिषद में जो 10 पार्टियां हैं, सभी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव कल एक साथ मिलने वाले हैं। कल 11 लोग मिलेंगे, हमारे साथ 10 लोग मिलेंगे। बाढ़ के लिए भी कुछ राहत के लिए आप लोग बात? नहीं, इसके लिए हम लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में महत्वपूर्ण जो बैठक होनी है, उस मसले पर तमाम विस्तार से बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ 11 अन्य नेता भी होंगे जिनके साथ में इस मसले पर बातचीत की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी के महाभारत में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। तेज प्रताप यादव ने इस बार रामधारी सिंह दिनकर की कविता को सोशल मीडिया पर शेयर कर इस लड़ाई को एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। तेज प्रताप ने कविता के जरिए बड़ी चेतावनी दी है। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। ये यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? अपने बागी तेवर और अनोखे रंग ढंग के लिए चर्चित लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर बगावत के मूड में हैं। तेज प्रताप ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के खिलाफ तो पहले ही मोर्चा खोल रखा है। और जब तेज प्रताप को इस लड़ाई में अपने भाई तेजस्वी यादव का साथ नहीं मिला, तो वे उनसे भी नाराज बताए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता को सोशल मीडिया पर शेयर कर आरजेडी की इस अंदरूनी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। तेज प्रताप ने दुर्योधन को दी गई कृष्ण की चेतावनी के जरिए कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां दुर्योधन बांध मुझे। तेज प्रताप यादव ने रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता को लोकसभा चुनाव 2019 में भी सोशल साइट पर शेयर किया था। तब तेज प्रताप अपने 2 चहेतों के लिए जहानाबाद और शिवहर सीट चाह रहे थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि तेज प्रताप यदि अपने कैंडिडेट नहीं उतारे होते तो जहानाबाद सीट आरजेडी के खाते में चली जाती और लोकसभा में आरजेडी का कम से कम 1 सदस्य जरूर पहुंचता। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को खाता खोलने से रोकने वाले तेज प्रताप यादव इस नई जंग में किस किस को नुकसान पहुंचाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कल पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पटना में पोस्टर लगे हैं और उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और फिर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत हुआ और अब पशुपति पारस के समर्थक उनके स्वागत की तैयारी में हैं। इस वक्त बिहार में स्वागत समारोह की सियासत चल रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस फिर से एक बार बिहार दौरे पे है। लेकिन उनके आने के पहले पटना की सड़कों पे ऐसे पोस्टर आप देख सकते हैं और हर तरफ पोस्टर से पाट दिया गया है। और जो पशुपति पारस के समर्थक हैं वो कई जगह पोस्टर लगाकर एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं स्वागत समारोह की। चूँकि बिहार में इस वक्त ललन सिंह ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद आरसीपी सिंह पहुंचे और उनके समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पे
जबरदस्त स्वागत किया है। तो अब बारी है पशुपति पारस की, जो इसके पहले भी बिहार दौरे पर आया है, लेकिन इस बार उनके समर्थकों ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रखी है और हर जगह पोस्टर बैनर लगा दिया है और एक बड़ी तैयारी है। कुछ जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार पशुपति पारस जी का भी जबरदस्त स्वागत होगा। तो सवाल यही है कि आखिर ये स्वागत समारोह की जो सियासत बिहार में एकाएक तेज हो गई, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हर नेता अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जब बिहार आते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे एक भारी हुजूम है, समर्थकों का बड़ा हुजूम है। क्योंकि चिराग पासवान भी इस वक्त जब बिहार आ रहे हैं तो उनके स्वागत में भी लोग जुट रहे हैं। तो अब पशुपति पारस कैंप के जो लोग हैं उनकी भी कोशिश है कि इस बार पशुपति पारस जब पटना के दौरे पर आएँ तो उनकी ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी की जाए। और उसी कड़ी में इस तरीके से तमाम जो पोस्टर इस वक्त आप देख सकते हैं, पोस्टर लगा दिया गया है और तैयारी लगभग पूरी कर दी गई है। तो कल पशुपति पारस पटना दौरे पर हैं और उनके समर्थक इस बार ऐसी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान तक ये मैसेज चला जाए। और उनके समर्थक बार बार यही कर रहे हैं, चूँकि चिराग पासवान जब आ रहे हैं उनके पीछे भी समर्थक दिख रहे हैं और जब पशुपति पारस इस बार आ रहे हैं तो उनके समर्थकों की कोशिश है कि इस बार ऐसी तैयारी की जाए जो अपने विरोधियों को एक बड़ा मैसेज दे सकें। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और बात करते हैं अब बाढ़ से बढ़ती परेशानी की। बिहार में गंगा समेत दूसरी नदियों का जलस्तर घटा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। सरकार और प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, तटबंधों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन कई इलाकों में लोगों को मदद का इंतजार है। घाट के सहारे मरीज को इलाज के लिए ले जाने की ये तस्वीर कटिहार की है। दरअसल प्राणपुर विधानसभा के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में नाव नहीं होने के कारण मरीज को घाट के सहारे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। क्लिनिक से आ रहे थे, बच्चा रात से सीरियस था, उसको लेके गए थे और उसी क्लिनिक से आ रहे थे। नाव देखिए ना आप लोग, तो सही पहुंच गए सही टाइम में। नाव नहीं रहने के कारण आज इतना परेशानी होना पड़ा। अरे नाव अगर दे देता सीओ प्राणपुर तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अगर कल हो के कुछ होगा ना बच्चा को तो प्रशासन दोषी होगा। छपरा के दिगवारा अस्पताल के चारों तरफ भी बाढ़ का पानी जमा है, जिससे मरीज के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पानी भर जाने से इमरजेंसी किसी तरह हम लोग बहाल करके रखे हुए हैं। जो चचड़ी का नाव और एक नाव से पेशेंट को सड़क पर से लाया जा रहा है और डॉक्टर और हम लोग जितने पैरामेडिकल कर्मी हैं उतने उपस्थित होकर इलाज चल रहा है। लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर लेडीज पेशेंट को। लेडीज पेशेंट ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पर आ रही हैं और अभी एक एक्सीडेंटल पेशेंट आया है जो कि चचड़ी वाला नाव पे लाया गया है। सो तो दिक्कत है हम लोगों को, इस पर किसी पर प्रशासनिक पर अधिकारी को अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है। बांका में चांदन नदी में आई बाढ़ की वजह से 4 प्रखंड में करीब 7 लाख लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए ध्वस्त पड़े पुल होकर ही यात्रा करने को मजबूर हैं। इस पुल को तो शीघ्र बनना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत थी, क्योंकि ये जिला मुख्यालय बिल्कुल कट गया है। यहाँ की समस्या इतनी खराब है कि इसकी बोला नहीं जा सकता है। हम कल इसी मार्ग से बाइक लेकर आए, 20 किलो मेरा गेहूं था, घर से पिसाई करने के लिए लाए और गिर गया रास्ते में। ना मोटरसाइकिल ऊपर चल रहा है ना नीचे चल रहा है। इतनी खतरा और समस्या है। बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, बीमार है, गाँव में घर में रह जाता है। इधर बगहा में गंडक नदी के पिपरासी तटबंध को जल संसाधन विभाग ने पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, छपरा से संतोष कुमार, बांका से नागेंद्र के साथ बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बिहार में तो 2 राउंड में, एक बार तो इस बार बहुत समझ लीजिए कि शुरू में ही हो गया और दोबारा इस बार इस समय, तो इस तरह से करके कुल मिला करके
कुल देखिएगा तो दोनों तरफ से मिला करके जो जून महीने का और इस समय तक का मिला करके करीब करीब 27 जिला प्रभावित हुआ और उसके कई ब्लॉक और उसमें कई पंचायत और आबादी भी 50 लाख से ज़्यादा आबादी प्रभावित हुई है। तो शुरू से ही एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह पूरे तौर पर जो भी उनको रिलीफ देना है, किसी को वहाँ से निकाल करके दूसरी जगह पर रखना है, लोगों के भोजन का इंतजाम करना है और अल्टीमेटली जो कुछ भी वहाँ सप्लाई किया जाता है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लोगों की सुरक्षा। और हम कई जगह पर जाकर देखें, कल सर एरियली तो हमने देखा ही है हर जगह, लेकिन कई जगहों पर जाकर के जो रिलीफ का काम हो रहा है उसको देखने के लिए भी जाते हैं और सब कुछ है लोगों को। और किसी को थोड़ी सी भी कोई बात रहती है तो एक एक चीज को ध्यान से देखा जाता है। तो हर तरह से लोगों के लिए सब काम किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। बेटा में अपराधियों ने एक घर में तोड़फोड़ की और हत्या की नियत से फायरिंग की, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। घटना सदीसोपुर की है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में कुछ युवकों ने छोटू सिंह के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पहले कैंपस में तोड़फोड़ की गई और फिर फायरिंग भी की गई। घर के लोगों ने किसी तरह जान बचाई। युवकों ने खिड़की से भी फायरिंग की। इस दौरान काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। यहाँ से सर सब आया था, हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर खड़ी थे, अभी बाबा आ ही रहे थे तो वो सब आया तो वहाँ छोटी बिया खड़ी थे तो वहाँ से मारा छोटी बिया के तो छड़वा से नोखिलवा से लगा हमारा यहाँ तो फट गया। तो फिर उतने में भागे लगे तो पीछे से हमारा 5-6 पैप मारा लोहा वाला से और घुसते घुसते में मारा लगा पूरा गेट उट पर पीटे लगा कर बाद फिर अंदर गए हम लोग तो पूरा फायरिंग करने लगा। पटना से सटे बेहटा में हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों से दहशत मचा हुआ है। 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। आज अमनाबाद बालूघाट पर गोली मारकर मुन्ना यादव की हत्या कर दी गई। वहीं एयरफोर्स गेट के पास से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसका नाम वरुण कुमार बताया जा रहा है। वरुण की हत्या किसने की यह पता नहीं चल सका है। वो 3 दिन पहले शाम में ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों को चोट लगी है। घटना बड़ी बलिया की है, जहां मोहम्मद अरशद और कारे चौधरी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि कारे चौधरी ने अपने सहयोगियों के साथ मोहम्मद अरशद के घर में लाठी डंडे के साथ हमला कर दिया। जब मोहम्मद अरशद की पत्नी और परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो सभी की पिटाई की गई। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में बागमती से हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। साथ ही केवटी में बांध टूटने की घटना पर उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बांध काट दिया और ऐसा बाढ़ राहत के 6,000 रुपए लेने के लिए किया गया। संजय झा ने एक बार फिर कहा कि उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम बनवाना जरूरी है। संजय झा ने यह भी कहा कि बिहार सरकार पीड़ितों को पूरी मदद कर रही है। हम नहीं कह रहे हैं, वहीं के लोग कह रहे हैं पानी नहीं था उतना और डिपार्टमेंट ने एफआईआर किया है। कुछ असामाजिक तत्व उसको काट दिए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अब वो तो जांच से पता चलेगा सही है कि नहीं। दुनिया में बाढ़ आता है और यहाँ जब पानी आता है इसी सरकार में इतना मैनेजमेंट किया गया है। जाता ना 6,000 रुपया लोगों के अकाउंट में, पूछिए ना। जहाँ जो एरिया घोषित होता है बीच में नहीं रहता, सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। अस्थायी निदान तो होना चाहिए। अस्थायी निदान तो नेपाल में है। मुंगेर में बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। हेतुडियार गांव में
पानी उतरने के बाद जब लोग अपने घर पहुंचे तो घरों में पानी जमा था और सारा सामान बर्बाद हो चुका था। लोगों के पास खाने का सामान भी नहीं बचा है। उनका कहना है कि वो लोग काफी परेशान हैं। गया पानी घर में पूरा एकदम वो है, निकासी का जगह नहीं है, नाली चाहिए। जैसे हम लोग का कुछ तो सुरक्षा दीजिए। हम लोग नगर निगम में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? जीवन तो बहुत कष्ट में है। घर में पानी अभी भी नहीं निकला हुआ है। गोर पर में हाथ में घाव हो गया है पानी में। तो निकल गया। सगर पानी है, निकलने का कोई साधन नहीं है। हम लोग को घर साफ करने में बहुत मशक्कत लगा। हम लोग गली वाला पानी लेके अपना घर साफ किए हैं। बाकी नल उल जितना भी है सब पानी में खराब हो रखा है। वार्ड कमिश्नर जो होता है मतलब कोई अथी का नहीं है। एक होता हम लोग मतलब पंचायत में नहीं, हम लोग वार्ड में है, तो वार्ड कमिश्नर को उसको करना चाहिए कि यहाँ का जितना भी नाला हो, बांध हो, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है मतलब ध्यान दिया अति नहीं जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने बक्सर के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। यहां 2023 में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। आरके सिंह ने कहा कि 1320 मेगावाट के इस थर्मल पावर प्लांट से बिजली मिलने के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक तो बिहार का पावर डिमांड बढ़ रहा है, इसको बनने से बिहार का जो बढ़ता हुआ पावर डिमांड है वो मीट हो सकेगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा। इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।